राधे राधे दोस्तों, आज हम इस तरह का ये फ्लावर वाला ड्रेस बनाएंगे जिसमें देखिए इसमें चोली अलग से बनाया हुआ है। चोली को अलग से हम यहाँ पे पेस्ट किए हुए हैं। इसके बाद इन पंखुड़ियों को बनाकर इसे हम सेट किए हुए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है। ये हम सबसे पहले इस तरह का कुछ पत्ती यानी इसे हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इसे हम कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एक सर्किल बनाएंगे और इस तरह से चेन लेंगे। हम 3 चेन, 2 चेन ही लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। अगर डबल क्रोशिया बनाना रहता तो हम 3 चेन लेते। अब यहाँ बल लेंगे। बल लेने के बाद इस तरह से हम 6 बार तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसे हम टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। इस तरीके से जोड़ लिए। अब एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से हम बल लेंगे। बल लेने के बाद फिर से हम इस जगह पे हुक को डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे। एक बार हो गया हमारा। यहाँ पे फिर से बल लेंगे और इसी स्थान पे हुक को डालेंगे और दूसरा बार भी निकाल लेंगे। ये हो गया। अब एक चेन में एक बार हम बनाएंगे। एक बार बना, फिर से अगली चेन पे हम 2 बार बनाएंगे। एक और फिर इसी चेन से एक बार और, तो ये हो गया 2 बार। फिर इस चेन से एक बार, यानी एक पिच करते हुए हम अगली चेन से डबल बना लेंगे। यहाँ हम एक ही बार बनाएंगे, क्योंकि यहाँ भी हम तुरंत यहाँ एक से दो बना चुके हैं, तो एक बार ही बनाएंगे। इसे लाकर यहाँ जोड़ लेंगे। देखिए जुट गया। अब यहाँ पे फिर से हम एक चेन लेंगे और बल लेंगे। बल लेने के बाद इस स्थान से हम बनाएंगे 1 और 2, अलग अलग 2 चेन से अलग अलग बनाएंगे। देखिए अलग अलग 2 चेन से हम बनाएं। फिर से बल लेंगे एक चेन से 2 बार, 1 और 1 2, फिर 2 बीच करेंगे। ये 1 और ये 1। देखिए 2 चेन से अलग अलग चेन से हम बनाएं। 2 बीच कर लिए। अब फिर से एक चेन से 2 बार बनाएंगे। तो पहला में हम एक चेन से 1 बीच किए, दूसरा में 2 चेन से 2 बीच करेंगे, तीसरा में 3 बीच करेंगे, चौथा में 4 बीच करेंगे और पांचवा में 5 बीच करेंगे। इस तरह से हम 6 बार बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ एक हम बना लेंगे इस तरह। देखिए ये हो गया। अब इसे यहाँ लाकर हम जोड़ लेंगे। देखिए अब फिर से एक चेन लेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में हम 6 चेन लिए, 6 बार बुने। अब इसके बाद हम 1 बीच किए, दूसरा बार में 2 बीच किए, अब तीसरा लाइन में 3 बीच करेंगे। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। 1 2 3, तो देखिए 3 हम बीच किए यहाँ पे। अब इसके बाद एक चेन से 2 बार बनाएंगे, 1 और 1 और बना लेंगे। ये हो गया 2 बार। फिर से 3 बीच करेंगे। तो बस इसी तरह से हम देखिए यहाँ पे पहला लाइन पे जो पहला बनाए हैं, यहाँ हम पहला बनाने के बाद दूसरा लाइन 1 बीच किए, दूसरा बीच किए, 3 बीच किए, 4 बीच करेंगे, 5 बीच करेंगे, 6 बीच करेंगे। तो 6 बीच कर लेंगे, वहाँ तक हम बुनकर ले आते हैं इसे।
मेरे ख्याल से आप लोग समझ गई होंगी किस तरह से हमें यहाँ पे एक एक लाइन में किस तरह से कितना कितना बार बीच करते हुए एक चेन से 2 बार बनाना है। तो चलिए हम 6 बीच करते हुए 7 लाइन तक बनाकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये चौथा लाइन है हमारा, यानी 4 बीच करना है इस बार। पाँच बीच करेंगे इस लाइन पे। अब देखिए, अब अगला लाइन पे हम यहाँ पे क्या किए हैं, 1 2 3 4 5 6 बीच किए। अब एक चेन से 2 बार बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर से 6 बीच करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब फिर से एक चेन से 2 बार बनाएंगे, 1 2। फिर से हम 6 बीच करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखना है हमें, यहाँ हम 6 पहले बना चुके थे, यानी 1 से 2 नहीं बनाए हैं। तो अगर हम यहाँ 1 से 2 नहीं बनाएंगे तो बहुत लंबा यहाँ पे गैप आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ इस जगह पे हमें बनाना चाहिए, लेकिन हम इसी जगह एक और बना लेते हैं और यहाँ लाकर इसे जोड़ लेते हैं। देखिए ये हो गया। अब एक लाइन हम पूरा एक पर एक बनाते हुए चले जाएंगे। देखिए एक, इस तरह से एक लाइन बिल्कुल इसी तरह से एक पर एक बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए एक लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये एक लाइन हम बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। अब ये जिस तरह से बढ़ा है उसी तरह से इसे हमें घटाना भी है। तो क्या करेंगे, एक चेन पहले बना लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से हम अब एक शुरू में ही हम घटाएंगे, यहाँ शुरू में ही हम यहाँ पे घटाएंगे ये एक, और फिर से हम बल लेंगे इस तरह, और फिर से हम दूसरा पे भी डालेंगे। तो 2 पे यहाँ पे हम डालें, देखिए ध्यान दीजिए 2 पे डालें हम। तो 2 पे डाले, हमारे पास फंदा हो गया 5, पाँचों को एक साथ बंद कर दिए। अब फिर हम 5 बार इसी तरह बुनेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए 5 बार बुन लेने के बाद में फिर से हम बल लेंगे और ये एक, फिर से बल लेंगे, दूसरा से भी निकालेंगे एक। अब इन सबों को एक साथ बंद कर देंगे। फिर 5 बार हम बुनेंगे, 1 2 3
4 5, फिर से 2 का 1 करेंगे। देखिए आप इस तरह से भी 2 का 1 कर सकती हैं और चाहे तो फिर से बल लेकर और उसके बाद इस तरह से भी कर सकती हैं। अब फिर हम 5 बार बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, पर यहाँ है नहीं हमारे पास कि 2 का 1 हम करें, तो ये एक इस तरह से बुन लेंगे और यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। एक चेन ले लेंगे। अब फिर से हमें 4 बीच करते हुए करना है। चार बीच करेंगे। 1 2 3 4। अब 2 का 1 करेंगे। 1 बल चाहे आप तो ले सकते हैं, ना चाहे तो ना भी ले सकते हैं। 2 का 1 हो गया। फिर 4 बार। 1 2 3 4। फिर से हम 2 का 1 करेंगे। 1 और ये 1 2। फिर 4 बार। 1 2 3 और ये रहा 4। अब हमारे पास यहाँ जगह नहीं है तो हम बल लेंगे, बल लेकर एक ये इसी तरह बुन लेंगे, यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। अब एक बार हम पूरा प्लेन बुनेंगे इसे। अब जितना भी बुनेंगे एक बार प्लेन बुनते हुए हम इसे बुनेंगे। इसमें आप यहाँ अंदर की ओर एक नोट लगा लें, वरना ये खुल सकता है, तो हम लास्ट में लगा लेंगे यहाँ पे। अब देखिए, अब हम एक बार हमें पूरा प्लेन बुनना है। अब इसे लाकर यहाँ जोड़ लेंगे और इसके बाद हम 3 बीच करेंगे। 3 बीच करेंगे, बल लेंगे, एक, फिर दूसरा में हुक को डालेंगे, 2 का 1 यहाँ पे किए हम, फिर अब 3 बुनेंगे, 1 2 3। अब फिर से 2 का 1 करेंगे, 1 2, फिर से 3 बार बुनेंगे, 1 2 3। फिर से 2 बीच करेंगे, यानी 2 का 1 करेंगे, बीच नहीं, 2 का 1 करेंगे इस तरह। फिर से अब जितना बचा हुआ बुन लेंगे, 1 और 1 2, 2 बचा हुआ हमारे पास, तो इसे बुन लेंगे। बुन लिए, इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद एक बार और हम जितना यहाँ है सबों को एक पर एक बुनकर कंप्लीट करेंगे। अलग अलग चेन से बुनेंगे। अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेते हैं। अब देखिए, अब फिर से एक चेन ले लिए। अब हम 2 का 1 करेंगे, 1 2, 2 का 1, ये लास्ट लाइन है हमारा। अब फिर यहाँ पे 2 हम इसी तरह बुनेंगे, 1 और 1 2।
फिर से 2 का 1 करेंगे, 1 2, फिर से 1 2 2 हम अलग अलग बुनेंगे, 2 हो गया। अब फिर से 2 जो बच रहा है हमारे पास, दोनों को एक साथ 2, ये हो गया। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, उनको कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपका ये यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ पीस में बना लेते हैं हम, इसके बाद फिर बतलाते हैं कि आगे हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए, जब हम इसे कुछ पीस में तैयार कर लेंगे, फिर हम सुई में इस तरह से इसी कलर का ऊन डाल लेंगे। डालने के बाद देखिए हमें क्या करना है, एक पीस हम लेंगे इस तरह से और यहाँ पे डालेंगे। देखिए यहाँ पे हम सुई डालेंगे और एक यहाँ सुई डालेंगे और इसे इस तरह से निकालेंगे। फिर एक बार और मजबूत कर लेंगे हम यहाँ पे सिलाई को। देखिए इस तरह से हो गया, ये इस तरह से बन गया। आपको एक बार और ले लेते हैं, ये हो गया। अब फिर यहाँ पे हम दूसरा इसी तरह दूसरा भी करेंगे। करते हुए जितना भी हम बना कर रखे हुए हैं सबों को हम इसी तरह करते चले जाएंगे, गोलाई का रूप ले लेंगे, दे देंगे इस पे। देखिए ये हो गया इस तरह से। अब इसे भी हम मजबूती से सिलेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। तो इसी तरह से हम गोलाई में इसे जितना पीस बनाए हुए हैं सबों को मिलाकर सिल लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 6 और एक साथ 7 पीस यहाँ लगाए हुए हैं। अब इसे लाकर देखिए इस पे हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। यहाँ पे एक हम नोट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हो गया। सुई को हम पीछे की ओर ले जाते हैं। देखिए अब हमें इसमें क्या करना है, सुई हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे। देखिए एक साइड में एक किनारे हम इस तरह सुई को डालेंगे यहाँ पे। अब इस पे हम 2 मोती डाल लेंगे, एक हो गया, एक और डालेंगे, 2 मोती हो गया। अब इसे अगर आप चाहें तो पेस्ट भी कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिल रहे हैं। अब ये यहाँ पे हम सुई को अंदर की ओर इस तरह ले जाएंगे। देखिए इस तरह से ले गए। अब इसे हम देखिए, अब इसे किस तरह से ले जाना है, यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे। ये हो गया। इसके बाद इसे हम हल्का सा मिलाते हुए सिलेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से लेंगे, यहाँ एक बार और, ये हो गया। अब हम फिर से सुई को ले जाएंगे नीचे से इस तरफ से ऐसे यहाँ पे ले जाएंगे, ये हो गया। अब फिर से 2 मोती यहाँ पे हम इसी तरह से लगाएंगे। लगाने के बाद फिर इसे यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, फिर यहाँ भी लगाएंगे मोती, फिर यहाँ सिलेंगे। इस तरह से हम इसे पूरी गोलाई में प्रत्येक पंखुड़ी पे हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे।
इस तरह से देखिए, इसे सिल लेने के बाद यहाँ बीच में आपको जगह यहाँ पे बच जा रहा है, काफ़ी जगह है जिसमें आप कान्हा जी को डाल सकते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए चोली बना लेंगे, चोली बनाकर तैयार कर लेंगे और जिस कलर से आप फ्लावर बनाएंगी उसी कलर से यहाँ पे एक लाइन हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये बन गया। अब इसे हमें कुछ नहीं करना, इसे सुई धागा से अगर आप सिलना चाहती है तो सिलें और नहीं तो आप इस तरह से इसे रख लें। देखिए जिस तरफ आप इसे रखना चाहती हैं, अगर आगे आप इसे रखना चाहती हैं इस फूल को तो इस तरह से आप रख लें और रखने के बाद यहाँ या तो पेस्ट कर लें या तो फिर आप इसमें सुई धागा की मदद से हल्का हल्का ऊपर ऊपर की ओर सिर्फ इस पर आप सिलाई करें। जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ ले आए सुई को, फिर यहाँ से यहाँ ले जाएं, फिर यहाँ से यहाँ ले जाएं, तो उससे अच्छा है जो हम सिलेंगे उससे अच्छा है हम इसे पेस्ट कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए इसे आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो पेस्ट कर लें या तो इसे आप सिल लें। मोती आप डाल सकती हैं, डालकर आप इसके अंदर जो जगह खाली है इस पे आप मोती वगैरह डालकर इसे और भी सुंदर बना सकती हैं। जिससे आप कोई भी कलर का मोती डाल लें, ज़्यादा डाल लें, कम डाल लें, डालकर आप इसे सुंदरता इसका बढ़ा सकती हैं। तो फिर चलिए आज हम इस पे जानेंगे कि किस तरह से इस पे टोपी बनाएंगे। इस जो पंखुड़ी हम बताए हुए थे इससे ही हम टोपी बनाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे तैयार कर लेंगे। इसे तैयार कर लेने के बाद हम देखिए इसे क्या करेंगे, इस तरह से खोलेंगे और इसे अंदर की ओर इस तरीके से डाल लेंगे। अगर आप पोशाक बना चुकी हैं तब तो आप इसे बनाना जान रही होंगी, काफ़ी आसान है ये बनाना। देखिए इस तरह से हम इसमें डाल लेंगे। अब हम सुई में हम इसी कलर का ऊन डालेंगे। अगर आप इसे बड़े साइज का बनाना चाहती हैं, कान्हा जी का पोशाक में बड़े साइज का थोड़ा बड़ा बना लेंगी तो आपको 5 नंबर का काम आ जाएगा, 6 नंबर का भी बन जाएगा, 7 नंबर का भी। और अगर ठीक इतना ही बड़ा बनाना चाहती हैं, इतना ही बड़ा बनाकर और आप इसे बनाना चाहती हैं तो सिर्फ आप ये जो हम घेरा बनाए हैं इसे आप बढ़ा लें, 2-3 लाइन और बढ़ा लें। बढ़ा लेने के बाद इसे आप फिट करेंगी तो आपका बन जाएगा अच्छा तरीक़ा से। तो देखिए अब हम इसमें सुई में हम यहाँ पे धागा डाल चुके हैं। अब एक नोट यहाँ पे लगा लिए हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम ले जाएंगे इस तरह से सुई को, इस तरह से ले गए। अब देखिए अब हमें करना क्या है, ये यहाँ से इस ढंग से हम लाएंगे, इस ढंग से लाएंगे सुई। देखिए इस तरह से ले आए, इसे हम टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे सुई ले जाएंगे और एक बार हम रिपीट करेंगे इसे। देखिए इस तरह से हम कर लेंगे। अब इसे यहाँ लाएंगे, एक बार हम इस तरह से यहाँ पे ले आएंगे अच्छी तरह से। एक हम यहाँ नोट लगा लेंगे ताकि ये टाइट रहे, आपको ढीला नहीं होना चाहिए, वरना जो आप अभी इसे रूप दी हैं वो हट जाएगा। ये हो गया। सुई को बाहर की ओर निकालेंगे, ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकालिए सुई को। अब जैसा कि इस पे हम मोती डाले हुए हैं तो यहाँ पे आप 1 मोती या 2 मोती डाल सकती हैं, डालकर इसे बना सकती हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कितना मोती लगेगा इस पे, ये तो आप पे डिपेंड करता है। देखिए ये हम यहाँ से इस तरह से निकालते हैं, ये हो गया। तो अगर आप 1 मोती भी देंगी तो देखिए ये देखने में अच्छा लगेगा और इसे आप और
अच्छे तरीके से भी सजा सकती हैं, कुछ और यहाँ पे फ्लावर वगैरह बनाकर डालकर। तो हम इसे यहाँ पे सिंपल ही बनाए हुए हैं। अब हमें करना क्या है, इसे नीचे की ओर ले जाएंगे इस तरह से और यहाँ पे नोट लगा लेंगे। उनको हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से प्यारा सा कान्हा जी का टोपी बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टोपी अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।